जजेस अभी कोर्ट रूम में नहीं पहुंचे हैं। आज बहुत बड़ा दिन है, फैसले का दिन है। मैं फटाफट आरती टिक्कू, वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनका मैं रुख कर लेती हूं। आरती टिक्कू, क्या केंद्र सरकार के पास किसी की सिफारिश मौजूद थी? क्या 370 स्थायी है? क्या अब केंद्र सरकार चुनाव करा पाएगी? ये तमाम वो सवाल हैं जिनके लिए इंतजार है इस फैसले का आज। बिल्कुल, मुझे लगता है कि सारे ऐतिहासिक सवाल जो पिछले 75 सालों से देश की सारी जनता जो है जूझ रही है, उन सब सवालों के जवाब मिलेंगे। लेकिन सबसे बड़ा मुझे लगता है कि ये जो पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिन्होंने 370 को लेके अलगाववाद और आतंकवाद और कश्मीरी हिंदुओं को कश्मीर से भगाने का जो सारा षड्यंत्र है, उस पे भी जो जितने भी सवाल है, उन सवालों के जवाब आज इनको मिल जाएंगे। जो इन्होंने जिस तरह की अलगाववाद की राजनीति इन्होंने की है, उसका भी फाइनल जवाब इनको मिल जाएगा। मुझे नहीं लगता इससे आगे कोई गुंजाइश होगी कि जिस तरह की ये बातें करते हैं, जिस तरह की अलगाववाद की राजनीति करते हैं, वो आने वाले हमारे फ्यूचर में उसकी कोई भी स्कोप होगी। बिल्कुल। फारूक इनकलाबी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फारूक इनकलाबी साहब, सुना आपने आरती टिक्कू ने जो तमाम दलीलें दी, जाहिर तौर पर इसी तरीके की दलीलें सुप्रीम कोर्ट के सामने भी, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप सबसे पहले तो इस चीज का स्टेटस क्लियर करें कि क्या पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती को कोई नजरबंद किया गया? क्योंकि सरकार की तरफ से ऐसा कोई संकेत नहीं है, ना आधिकारिक कोई बयान है। आप और ये पीडीपी किस आधार पर यह दावा कर रही है? देखिए, पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती साहिबा को नजरबंद कर दिया गया है। उनके तमाम जो दरवाजे हैं, गेट्स हैं, उनको बाहर से पुलिस ने ताले लगाए हैं। अब पुलिस ये कहती है कि हमने उनको नजरबंद नहीं किया है। ये सरासर झूठ है। सिर्फ पीडीपी की ही लीडर नहीं, बल्कि वैली में जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, लगभग सभी पॉलिटिशियंस के घरों के सामने भारी तादाद में जो है पुलिस की नफरी तैनात कर दी गई है। यही डेमोक्रेसी है जो भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान फारूकी साहब मैं आपको रोकूंगी, फारूकी साहब मैं आपको रोकूंगी। रवि त्रिपाठी का मैं रुख करना चाहूंगी। रवि, क्या अपडेट आप दे रहे हैं इस समय इस नजरबंद के फैसले को लेकर और इस जानकारी को लेकर? बिल्कुल इसी पर मनोज सिन्हा का ट्वीट है। मनोज सिन्हा का ट्वीट किया है पीटीआई ने उनको कोट करके कि जम्मू कश्मीर एलजी मनोज सिन्हा सेज हाउस अरेस्ट और अरेस्ट ऑफ एनीवन अहेड ऑफ सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन आर्टिकल 370 टोटली बेसलेस। यानी कोई हाउस अरेस्ट नहीं हुआ है। ये पीटीआई ने ट्वीट किया है और मनोज सिन्हा के हवाले से ट्वीट किया है। ठीक है रवि, लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो ये खबर मैं आपको बताना चाह रहा था। बिल्कुल। और देखिए, रवि त्रिपाठी जी न्यूज संवाददाता बड़ी जानकारी इस समय जी न्यूज के दर्शकों को दे रहे हैं कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, उन्होंने ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि इस तरीके के आरोप जो लगाए जा रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती को नजरबंद कर लिया गया है या और तमाम नेताओं को नजरबंद कर लिया गया है, वो बिल्कुल गलत है। फारूकी साहब, अब आप क्या कहेंगे? अब एलजी साहब तो संवैधानिक पद पर बैठे हुए बड़े व्यक्ति हैं, वो कम से कम ऐसी जानकारी गलत तो नहीं देंगे। तो इस तरीके की राजनीति क्यों? और अगर मैं कहती हूं कि नजरबंद किया भी गया है, तो पुलिस के पास या प्रशासन के पास क्या चाह रहा है? जब आप ये कह रहे हैं कि अगर फैसला हमारे खिलाफ आया तो हम सड़कों पर उतरेंगे, तो क्या चाहते हैं? सत्यपाल मलिक साहब भी रियासत के जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे और जब आर्टिकल 370 को हटाया गया था, वो भी लगातार 6 दिन तक ट्वीट करते रहे कि कुछ भी होने वाला नहीं है, कोई ऐसा फैसला मरकजी हुकूमत की तरफ से नहीं होने वाला आर्टिकल 370 को लेके। वो भी उस वक्त जम्मू कश्मीर की आवाम को बेवकूफ बनाते रहे हैं। ठीक उसी तरीके के साथ अभी हमारे एलजी साहब जो हैं, वो भी पूरे हिंदुस्तान के आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी हाउस अरेस्ट नहीं है। लेकिन हकीकत उसके बरक्स है कि महबूबा मुफ्ती साहिबा को बिल्कुल लगभग 1 घंटे से नजरबंद कर दिया हुआ है और उनके जितने भी जो उनका रेजिडेंशियल हाउस है, उसके जितने भी गेट्स हैं, तमाम गेट्स को बाहर से पुलिस ने ताले लगाए हैं, उनको बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है। तो एलजी साहब जिस तरीके से सत्य मलिक साहब झूठ बोल रहे थे उस वक्त, उसी तरीके से हमारे एलजी साहब भी झूठ बोलने में बहुत माहिर हैं। और फारूकी साहब, मैं इस तरीके की चीजों की इजाजत आपको अपने शो में बिल्कुल नहीं दूंगी कि आप इस तरीके की शब्दावली एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए गवर्नर पोस्ट के आदमी के लिए दें कि झूठ बोलते हैं या झूठ नहीं बोलते, ये गलत है। मुझे लगता है प्रणय सुशील पंडित जी का रुख करना चाहिए। बिल्कुल। सुशील पंडित, आपने सुना किस तरीके से फारूक इनकलाबी साहब जिस तरीके से कह रहे हैं, और ये जो नजरबंद करने की बात है, कहीं ना कहीं उन भावनाओं को भड़काने की कोशिश। लेकिन आज का दिन संयम का दिन है, सुप्रीम कोर्ट का दिन है और फैसले का इंतजार किया जाना चाहिए। आखिर फैसला तो सुन लें। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और मैं शोभना जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि यदि आवश्यकता हो तो नजरबंदी भी जरूरी है। मैं तो पूछ रहा हूं कि इन्हें छोड़ा क्यों गया?
जब पिछली बार नजरबंद किया गया था, उन पर गंभीर आरोप लगे थे संसद में, वो मुफ्ती और अब्दुल्ला दोनों पर लगे थे। कश्मीर को बर्बाद करने के आरोप स्वयं गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने लगाए थे। जिहाद के साथ आंख मिचौली के आरोप लगे थे। इन पर तो चार्जशीट होनी चाहिए थी, ये छोड़े क्यों गए? और जब ये पिछली यहाँ पर बार आप थोड़ा सा इंजस्टिस कर रहे हैं। वो भी एक नागरिक हैं, उनको भी संविधान ने अधिकार दे रखे हैं और कानून के मर्यादा में रहकर ये किसी के भी खिलाफ एक्शन होगा। आरोप लगना और आरोप साबित होना, मुझे लगता है ये तो आप बहुत अच्छी तरह इस फर्क को समझते हैं। और बिल्कुल एक राजनीतिक पार्टी है, राजनीतिक पार्टी के नेता हैं और उनको अपनी राजनीतिक कार्रवाई जो है वो करने का पूरा अधिकार है। सुशील जी, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, केवल आरोप लगा देना अपने आप में पर्याप्त नहीं है। उसके बाद चार्जशीट होनी चाहिए, मुकदमे चलने चाहिए, खासकर जब वो गंभीर आरोप संसद में लगाए गए हों। लेकिन उन सबको नजरअंदाज करते हुए इन्हें बिना शर्त रिहा किया गया। और उस वक्त भी लोगों ने पूछा कि क्यों रिहा किया गया, क्योंकि जब तक ये नजरबंद थे तब तक कश्मीर में चैन था, शांति थी, हिंसा नहीं थी। ये हिंसा को भड़काने वाले बयान देने शुरू कर चुके हैं पिछले 2-3 दिन से, और वो आ रहे हैं लगातार। ठीक है, तो इसलिए यदि शांति को नजर में रखते हुए इनको नजरबंद किया भी जाए, मुझे मालूम नहीं किया गया है कि नहीं किया गया है, अगर किया भी जाए तो वो वाजिब होगा। बिल्कुल ठीक है। मुझे लगता है प्रणय आप रुक कीजिए, मैं बिल्कुल, फारूक इनकलाबी साहब, सबसे पहले तो आपका एक तथ्य सही